राम राम भाई सारे साथियों ने। बड़े दुख की खबर है एक परिवार का, किसान परिवार का। ये देख सको पीछे आप, ये मकान है जो जल गया है सारा। और इसके अंदर भाई 5 पशु थे, 2 जोटी थी, एक गाय थी और उन्होंने गैबन भी थी। तो भाई जड़ के अंदर ये देखो आप, सारा सामान जल गया है। पूरी लंबी सफेद थी पशुआ की, ये भी जल गई है। ये सामान देख सको आप, एक बात ये देखो भाई, जो अनाज की टंकी वहीं ढोल बोल जा रहा, अनाज भी जल के राख हो गया सारा। खाट हैं, कड़ियाँ हैं। और ये मकान देख को भाई, सारा मकान काला पड़ गया है। ये लेंटर भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये झांकियाँ देख को आप, और ये आप देख सको पीछे आप, जितने भी ये लंबी सफेद थी डांगर पशुआ की, इसके अंदर अनाज भी था और इसके अंदर भाई पशु भी थे और सामान भी बहुत सारा था। इस बैठक के अंदर भी सामान था, सब कुछ जड़ के अंदर राख हो गया। किसान पे टूटा भाई, बड़ा दुख हुआ पहाड़। लेकिन उसी दौरान, ये भाई 30 तारीख की बात है, उसी दौरान भाई रणबीर लोहान जी हैं जो एक जोटी लेकर आए हैं। ये देश को आप, आज ही ये सुबह जोटी भी आई थी और रणबीर लोहान जी लेकर आए हैं। तो रणबीर लोहान आप देश को हर जगह सामाजिक मुद्दे की बात करा, कहीं पर भी समाज में जरूरत पड़ी है तो रणबीर लोहान बिना बोले खुद ही मतलब पहुंच जाते हैं वहाँ पर मदद करने के लिए। तो ऐसे समाज सेवी के लिए, ऐसे जो समाज के योद्धा हैं भाई, हर किसी का दुख सुख में खड़े हुए हैं। जिन पर किसी का दुख देखा नहीं जाता, गरीब का दुख देखा नहीं जाता। तो आज भी यहाँ पे जोटी लेकर आए हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनसे बातचीत कराएं। राम राम जी। राम राम भाई। कैसी हादसा हुआ कुकर के, कितने पशु थे इसके अंदर? पशु थे जी, 3-4 पशु थे यहाँ। एक छोटा कटड़ा जोड़ा तुला के निकल गया। बड़े पशुओं का बेल बंदरी थी, वह तीनों अंदर जल गए? अंदर जल गए। अच्छा, ये बन थी? हाँ, एक 2 गैबन थी, अच्छा। एक दूध देवा थी। तो और अनाज भी जल गया और सारा सामान नहीं जल गया? सारा सामान जल गया, नाज भी जल गया, चाकी गंडा सा मकान दिखाई भाई एक बार, जो मकान पूरा काला पड़ रहा जो घर में वो सारा सौदा जल गया। है। जो छोटे से लेके बड़े से चीज हो न। कै दिन होगी इस बात में? ये 30 तारीख की बात है जी। 30 तारीख की? 30 तारीख की। अच्छा। तो आज रणबीर लोहान जी आज जोटी लेके पहुंचे हैं? हाँ, लोहान साहब रोटी ले आए यहाँ से। तुरंत की ब्याही हुई है कौन? हाँ, ताजी ब्याही है, रास्ते की ब्याही बतावे हैं। तो क्या कहना चाहोगे रणबीर लोहान जी, जिसने मतलब हर जगह मदद लेकर पहुंचा है, तो यहाँ पे ही पहुंचे हैं। हाँ, यहाँ देखो भी वक्त पहुंचे हैं। दुख की घड़ी में किस पे आ जाए, लेकिन उस समय खड़े हो ना। है, बहुत अच्छा काम करते हैं। जगह जड़ा बेड़ा पटरे हुआ है, पहुँचे हैं, देखो जी, मदद कर रहे हैं। विपता पर जवाई अलग चीज़ है, लेकिन विपता के समय कोई साथी खड़े हो जाए वह बड़ी खुशी की बात वह है। बहुत खुशी की बात है। गांव राम सारा साथ में खड़ा है उस दिन का। हम तो यहाँ थे नहीं मौका पे, हम तो आए हैं इतना। गांव सारा गांव खड़ा था, गाड़ आंगन सारा मनसा का ठाडा भरा था। अच्छा जी। हाँ, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। घना नुकसान होया जी। देखो भाई एक, शुक्र इतना रह गया भगवान के दाते, मनसा का शुक्र रह गया, बच्चे बच गए। दो नाली रहेगी। दो बच्चे थे, जोता जोती और एक बहू थी। लेंटर भी जी खत्म हो रहा है, अंदर देखा उन्हें त्रेड आ रही है। लेंटर खत्म हो रहा है जी, सारा डैमेज हो रहा है। आई भाई, आ जाओ जी। ये देखो भाई, कूलर था, ये कूलर भी जलकर आग हो गया। क्वाड हैं, झांकी हैं, और ये देख सको आप, ये देखो भाई बैठक का जो लेंटर है, ये लेंटर भी बिल्कुल खत्म हो चुका है, डैमेज हो चुका है। इस कमरे में 2 कूलर थे, एक झांकी में बाहर था, एक अंदर था यहाँ। और दो पंखे थे। अच्छा, 5 खाट थी, खाट बिस्तरे। 2 खाट पिछला कमरा में जड़ी हैं। पिछला में इसमें भी आँच आ रही है। आई भाई मोहित आइए, बंद कर दे, पास से दिखा दे। कर चालू रही, कर चालू। या दीवार सारी नून तो गर्म होकर नहीं, या सारी दीवार या विकेंड में। हाँ, ये देख सको भाई आप, सारा मकान के अंदर त्रेड आ चुकी है और ये लेंटर है जो, ये भी डैमेज ही हो चुका है सारा। और बिजली के शायद शक है भाई, बिजली का शॉर्टकट के कारण ही ये आग लगी है। देखो वक्त और दुख की घड़ी पता नहीं किस परिवार पे आ जाए। और भाई सभी साथी याद अपील भी करा, हाँ सारे समाज के सारे भाई याद है, आप लोगों ने हर जगह साथ दे हो, तो इस परिवार का भी सपोर्ट करियो। जिस भाई पे जितना सहयोग हो उसका सहयोग करियो, ताकि ये परिवार दोबारा फिर खड़े हो उसका, फिर इस परिवार के अंदर भाई पशु हैं, डांगर है, सब कुछ चीज़ें जुड़ जाए। ये देखो भाई यहाँ की जल चुकी है। सारी जड़के ने राख हो रही थी इसकी, मतलब कामड़े चौखाटे जब तक पड़ी पड़ी थी नहीं। यहाँ को
ये टांड पर आग में वो उसमें फुहारा नहीं लागन पाया वो नून तो भरते हैं या फिर आड़ा गण मार के फायर ब्रिगेड वाला ने या गेरी है जाके जब उड़ान तो पानी मारे यहाँ आड़ा कमरे वो पाइप लेकर ना। तो भाई औरन बिलवान जी तो बात करते हैं भाई। है तो किस तरीके का घटना हुई है, किस तरीके का पता चला? देखो मेरे को सुरेश है हमारे भाई अपने यार एरिया के जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने मुझे टेलीफोन किया था कि ऐसे ऐसे होगी जी घटना, और आप सारे पत्रकार साथी तो हैं ही, और बड़ी खुशी की बात है कि आप सारे के सारे ऐसे बढ़िया पत्रकार साथी हैं कि निस्वार्थ भाव से किसी भी कोने में पहुंच जाओ, चाहे वो करनाल है चाहे फरीदाबाद है। सबसे पहले तो आपका बड़ा धन्यवाद कि आप लोग इन घटनाओं के नज़दीक बहुत जल्दी लेके आ रहे हो, और किसी की मदद करने के लिए, हेल्प के लिए आपने हमेशा मुझे टेलीफोन करना। जैसे बास में विजय भाई थे, और किसी भी तरह की कोई घटना है वहाँ जाने के बाद आप हमेशा हफ्ता 10 दिन में टेलीफोन कर लेते हो, और हम उस किसान मजदूर के नज़दीक पहुँच जाते हैं। ये घटना भी एक बहुत बड़ी घटना है। 2 एकड़ का किसान, आप देख सकते हो चारों तरफ के 2 एकड़ के किसान ने सारी जिंदगी में बहुत मुश्किल से कितना बड़ा मकान बनाया था। ये कम से कम भी 60 लाख रुपए का नुकसान है इस घर के अंदर। और पशु, आपको ये किसान की जो है जान होती है जी। पशु 2 भैंसें थी, 1 गाय थी, और जिनमें से वो कुछ एक दिन के बाद उन्होंने बच्चा पैदा करना था, इनके ब्याणी थी वो। तो 5 पशु जिस किसान के मर जाते हो, उस किसान के साथ क्या बनता होगा जी, और घर जल गया हो। तो ये सारी चीजें देख के, और जब आप लोगों ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे जींद जिले के अंदर है, तो मैं बड़ा हैरान भी हुआ कि यार वहाँ के कोई समाज सेवी, कोई पॉलिटिशियन कोई है ही नहीं क्या, कि इस तरह के किसान के सामने खड़ा होके उसके दुख में शामिल होके उसके साथ दे के, क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या इस तरह की राजनीति इनको दरकिनार नहीं करना चाहिए? जो इस तरह के लोग हैं केवल मात्र वोट के टाइम पे आ जाते हैं, उसके बाद तो वेट ही करते हैं। कोई मर जाता तो हो सकता है, तो पला लंदा आदमी, लेकिन भैंस मरने से इनका किसी तरह की कोई जू पे वो नहीं रहेगी। तो ये घर जल गया, ये सारा ही तो कुछ नुकसान हो गया ना। खाने के लिए दाना नहीं है, सारी कड़ियाँ खत्म हो गई है, मतलब पूरा घर बर्बाद हो गया। पशु कितने थे? पशु मैंने बताया ना, तीन पशु थे, जो 2 ब्यान वाली थी। हाँ, 5 की श्रेणी में जैसे है। और आज की डेट में तो मुझे पता चला कि जैसे अपा खेड़ी जब एक्सपायर हुई थी, जब तो बेरा पटा के भाई मिल भी जा कर दीजिए, और 1:30 में 1:40 में भैंस मिल गई थी। इस टाइम तो भैंस का मिलना भी बड़ा औखा काम था जी। बड़ा सवेरे से शाम तक सुमेश भाई की था, और सुमेश लाग रहा कल का जी, और मिली नहीं। और दिखावा कि मैं यार मिले कि मैं जी, एक तो इन व्यापारियों ने भी थोड़ा सा जरूर आपके माध्यम से को, अरे यार व्यापार तो कर लो, लेकिन कब तक ईमानदारी तो होनी चाहिए थारे व्यापार में। भैंस रात में लेके सोए थे हम, अगिया मारी, और सवेरे सवेरे जाके देखा उसमें फक्का ही नहीं पाया। तो इसलिए जी लगे रहे। तो अब ये भैंस मिली है, कल शाम ने या ब्याई थी, और आज हम इसे ले आए यहाँ महेंद्र जी के पास। और मेरी हाथ जोड़ के विनती है सारा देश का आगे कि महेंद्र के साथ खड़े हो जाओ भाई। 2 किले के मालिक ने देखो कितनी बड़ा मकान, ने सारी चीजें बनाई थी, ये मेहनत से बनाई थी, और आज ये सारी जल गई। एक बार सोच के जरूर सोना रात को कि यदि तेरा एक कमरा भी जल गया तो रात में नींद नहीं आओगी। महेंद्र जी का तो पूरा घर जल गया है, और पूरे पशु सारे के सारे जल गए। खाने के लिए जो दाने थे वो खत्म हो गए। अब देखो एक बार कितना किस तरीके से बर्बाद हो गया सब कुछ। बच्चे बचे हैं जी, वो भी दूसरी साइड से निकल के भागे हैं। और कम से कम भी आप पीछे देखोगे, जो सफेदे हैं, सफेदों में भी आग लगी हुई है, क्योंकि तेज आंधी थी जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। तो ये एक दूसरे के साथ खड़ा होना, चाहे जींद जिला है, चाहे नारनौंद है, चाहे हिसार है, हांसी है, एक दूसरे के साथ खड़ा होना ही हमारा सबका कर्तव्य बनता है। कोई क्वेश्चन आपका है जी? क्या मदद करेगी प्रधान? हम तो एक भैंस लेके आए हैं जी, 1,75,000 मांगे थे, 1,60 में दे दी। सुबह 1,60 में दे दी। खेड़ी में भी सेम मामला था। अपना कहा कि भाई बड़का के मुंह में तो दूध चला गया, और कल उन बड़का के मुंह में दूध चाहिए तो चाहिए। हाँ, तो कल शाम ने सोनू भाई राजनीतिक आदमी के लिए बात कही जा रही बोला के फलाना झोपड़ी बांधेगा तो आपने दूसरी बहन दिया गया। तो मैं आपने एक बात कहूँ जी, जैसे शाम ने बेरा पटाना मैंने छोटा भाई दी की, जसवीर ने, छोटा भाई अमेरिका में था,
मैं कहा यार यूं बन गई, मैं सारे तो पशु जल गए रहा बिला कसूता काम होया वे किसान का गल है। मैं बता भी क्या करना है। नुबला तड़के महेंद्र के बच्चे दूध पीवेंगे, उन्हें इतना कह दिया, मैं समझ गया। तो मैं वहां पर तड़के फिर धार काटांगे महेंद्र चल के घर, और महेंद्र चल के घर धार लिखने लग रही है, देख लो आप। ये सारे की सारी चीजें जी के जोटी बांधेगा या सुना तो कर देना राजनीति में के जोटी बांधेगा। तो पूरा हरियाणा में पिछले 20-30 साल तक कोई भी आदमी ऐसा नहीं पाया जो उन्होंने कहा मैं जोटी बांधूंगा। यदि नहीं है तो लोगों के खिलाफ भी मेरा डंका है। और युवाओं ना आपका हल्का मना आपका जिला में मैं कहा जी ये देखो, अगर सिर्फ राजनीति से समित था तो मैंने अमेरिका में जो लोग बीमार थे उन लोगों को ठीक करने की जरूरत नहीं, जो मर गए उनको यहाँ लेके आने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनमें लाखों रुपए खर्च होते हैं, समय खर्च होता है। हमारे जो बिजनेस थे वो अमेरिका के अंदर लगभग ठप हो गए। लेकिन आप साथ खड़े हो कि नहीं खड़े हो, जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं ज्यादातर एक ही बात कहते हैं, एक बार मैंने MLA बना दे, मंत्री बना दे, मेरी सरकार बना दे, मैं सेवा का डूंडा उठा दूंगा। आजे भाई उठा दे डूंडा, महेंद्र के घर दिक्कत आ रही है। और यदि ये तो यमुनानगर का भी आस्क है, कोई जरूरी नहीं है इतने इतने रुपये ले रहे हैं और सारे भ्रष्टाचार के रुपये ले रहे हैं ये, और किते भी नहीं। और दारू बांटने खातिर तो जरूर आ जाए इलेक्शन के दौरान है, आज एक भी नहीं आंदा। मर गया गोडा मोड़न खातर आ जाएंगे, बीमार हो जाए नो कहेंगे न्यू को नहीं दिए जानते जी मारे में। अरे सह के या तो चंदा चोर इकट्ठा हो रहे हैं या कमीशन खोर इकट्ठा हो रहे हैं। तो इन लोगों के खिलाफ भी एक लड़ाई है हमारी, और इस लड़ाई में सारे के सारे शामिल होना, और जो सुने और जिसने लग गई ये बात सही है हमारा साथ दो। यहाँ के विधायक आए हैं, हमने तो न्यू भी नहीं मेरा जी, यहाँ का विधायक कौन है जी बता दीजिए। हाँ जी बताओ। दिनेश फोगाट नहीं आए हैं जी, ना वो नहीं आई है जी, लेकिन बीजेपी का भी आ जाए, विनेश फोगाट भी आ जाए। विनेश फोगाट की भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाए, की बीमारी है, बतेरा मार छाप रहा है इलेक्शन के दौरान, अपना 10 साल मुख्यमंत्री रहा है, क्या कमी है उन लोगों के पास जी। किसे हल्का का किसे जगह आ जाए तो मदद है इंसान कहीं आ जाओ, इन आना इन चाहिए। मैं तो ये भी पूछूं आपका माध्यम से कि आज मुख्यमंत्री के जितने चेहरे हैं इनमें तो एक चेहरा बता दो जो देवीलाल जी, छोटू राम जी, चरण सिंह जी, अंबेडकर जी, भगत सिंह जी, इनके बीच में लगा सका इनका कोई, किसी एक का बता दो जी। अगर है तो आ जाए महेंद्र सिंह। अगर सरकार की बात देखेंगे, सरकार के देवेगी, सरकार के देवेगी, सरकार दे दे, सरकार ने कौन नाटा है। 60 लाख का नुकसान है, ठाले की घनी बड़ी बात है सरकार के लिए। उन भी तो बतेरा चाबे हैं, रोड बनाते देखे होंगे आपने, बजरी अगले दिन पट जाए हैं, उस सारा के सारा ने खा तो गए ये। तो बहुत से पापी लोग बना रखे, 90% से ज्यादा पापी लोग कांग्रेस में भी थे और 90% से ज्यादा पापी लोग बीजेपी में भी है। और चौटाला वाली सरकार में तो उसमें भी गणखरे थे, ये सारे रड़म पड़म सौदा था सारा का सारा भी। जी चल साहब, आप क्या कहना चाहोगे? लोहान साहब आए हैं, मदद करी है। जी भाई साहब, देखिए जो अपने रणबीर लोहान जी ने माइसबंदी है, इसके लिए हम भाई साहब का गांव की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से धन्यवाद करते हैं। और आप देख सकते हैं सारा दृश्य आपके सामने है। जो 30 तारीख की ये घटना थी, करीब 1:30 बजे पूरा ही मकान जो आशियाना था उजड़ गया, और 3 बड़े पशु यानी कि 2 भैंस, 1 गां और 2 गाभण यानी कि 5 की ये श्रेणी में आते हैं। और 5 जीवों का यहाँ चला जाना, मर जाना कोई छोटी बात नहीं है। और आपने मकान देखा है, ये मकान आज जो एवरेज अगर इसकी निकालें तो 50 लाख से घट नहीं बनेगा। और ये मकान बिल्कुल पूर्ण रूप से जो है खंडर के रूप में तब्दील हो गया है। और पिता परमात्मा का एक शुक्र और करते हैं अदा कि पिता परमात्मा ने जो बच्चे थे उनकी जान बख्श दी, वो बच गए। और जो भी समाज सेवी हैं, भाई ने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, भाई क्या झोटी बांधेगा। और कहा अगर भाई जो है करड़ाई ने दाने थे, अन्न थे, वो भी छीन लिया था, और दूध था वो भी छीन लिया था, लेकिन दूध का जो है भाई साहब रणबीर लोहान जी ने देने का काम किया है। तहे दिल से भाई साहब का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं अदा। और आप जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी पत्रकार मीडिया के हमारे साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस जो समस्या को एक अपने चैनल के माध्यम से दिखाकर एक हमारे साथियों को, समाज सेवी लोगों को जोड़ने का काम किया। और एक गरीब किसान का, कमेरे वर्ग किसान का जो आपने साथ दिया, उसके लिए आप लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। एक रिक्वेस्ट करूं जी आपके माध्यम से, साबत हरियाणा और इंडिया ने, कि किसान की 5 पशु मरे, 5 तो 5 पशु पूरे कर देने चाहिए, कोई घनी बड़ी बात नहीं।
और 60 लाख का मकान जल रहा है। कि इस हरियाणा में सिर्फ 60 आदमी को नहीं लाख लाख रुपया के? क्या 100 आदमी नहीं है 50,000 के? क्या 25,000 के भी नहीं है? अगर नहीं है और वो जो ढोंग कर रहे हैं पूरे हरियाणा में, तो उन्हें डूब मरना चाहिए और उनके खिलाफ लड़ाई में आप हमारे साथ आओ। आगे ऐसे ही आदमी आपने चुनने हैं कि जो गरीब तो गरीब आदमी ने, किसान और मजदूर के दुख में, हारी बीमारी में उसका बराबर खड़ा हो जाए। यदि आपने लगा है कि ये चीज़ सही है तो हमारे साथ जुड़ो। अगर आपको लगता है ये बात सही नहीं है तो इन मार लाए जाओ इन पापिया के नारे। लेकिन पूरा हरियाणा में कि इतने आदमी नहीं आ सकते भाई, क्योंकि ये तो 2 एकड़ का किसान है आज, इसके लिए तो बहुत बड़ी बात है यार। लेकिन सब हरियाणा, पूरा देश, अपन 1 करोड़ रुपये यार बबलू अठाड़ा खातर इकट्ठे नहीं करे थे। उसमें एक किसान भी था जिसने 5 रुपये दिए थे। उसका भाव तो देखो 5 रुपया का कितना गजब का था। तो आज महेंद्र के यहाँ भी बहुत बड़ी आपदा है, जिसके पास सब कुछ खत्म हो गया, तो उसके साथ कौन खड़ा होगा? ये आप सारे के सारे हाथ जोड़ के विनती है और आपका आगे झोली भी फैलावा है कि आज यो मकान भी महेंद्र का न्यू का न्यू खड़ा हो जाए और पशु भी दोबारा आ जाए, तो फिर भाई बराबर लागन वाला काम नहीं हो जाएगा कि हाँ आज किसान का बराबर लागन वाले आदमी। और हम धन्यवाद करांगे उन सारा का, घर जाकर न उनके पांव पकड़ के भी धन्यवाद करांगे। इसलिए जो भी आदमी किसान मजदूर के लिए काम करेगा हम उसने दिल तक सलूट करांगे। इस मुहिम में आप सारे के सारे आइए और महेंद्र भाई ने दोबारा से ठीक करने खातर, खड़ा करने खातर इस मुहिम के साथ जुड़िए। क्योंकि खुशी में लड्डू खाने तो सारे है, जब असली का तो दुख में भी। मैंने तो हमेशा कहा है कि आप ईब कार्ड दे दो ब्याह का तो जरूर आऊंगे उनने, क्योंकि उनने बहुत मतलब है। कोई मर गया तो उन्हें कहेंगे 10 बजे आइए, घड़े आदमी बैठे पाऊंगे। आजा भाई, 5 घर मर रहे हैं, पशु तो बेटे समान होता है किसान का। तो आज हमारे 5 एक्सपायर हो रहे हैं, सारा घर का अनाज, घर परिवार सब खत्म हो रहा है। इस उजड़ी हुई जिंदगी को दोबारा बसाने के लिए हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सबसे।